का मतलब क्या है? बोले जो पूरे विश्व का मित्र हो या पूरा विश्व जिसका मित्र हो उसी का नाम है विश्वामित्र। लेकिन आज विडंबना है, जैसे नाम होते वैसे काम नहीं होते। क्यों? जैसे नाम होते हैं वैसे काम नहीं होते। एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रणाम किया, हमने कहा भैया नाम क्या है? बोले स्वामी जी हमारा नाम पृथ्वीपति है। हम सिंहासन से उठल के खड़े हो गए। बोले आप खड़े क्यों हो गए? हमने कहा जब पृथ्वीपति हमारे सामने खड़ा तो हमें तो खड़ा हो ही जाना चाहिए। बोले नहीं, हमारा नाम ही पृथ्वीपति है, वैसे तो 1 एकड़ जमीन नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा बताओ, नाम के अनुरूप काम तो नहीं है उनका। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज बहुत लोग ऐसे नाम रखते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। एक घर में हम गए, बेटा बेटी ने प्रणाम किया, बेटा से कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले पप्पू। अब बताओ पप्पू का मतलब क्या होता है? और पप्पू नाम तो रखा और अंत समय बुलाया, तुमने कहा बेटा पप्पू और तुम हो गए गप्पू। क्यों बताओ जरा। और यदि तुमने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और अंत समय किसको याद करोगे? बेटे को याद करोगे कि नहीं? अच्छा बेटे को क्यों याद करोगे? क्योंकि इतना मोह आजकल है कि बेटा ही नहीं छूटता है। तो इसलिए बेटे का नाम ऐसा तो रखो कि अंत समय कम से कम बेटे को याद करो तो भगवान तो आ जावे। और तुमने कहा कि पप्पू और तुरंत तुम गप्पू हो जाओगे, तो क्या मतलब होगा? ना तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। इसलिए नाम पर विशेष ध्यान न देना। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जैसा नाम है वैसे पूरे विश्व की चिंता है। प्रमाण क्या है? बोले पूरे विदेश की ही चिंता नहीं है, देश में जितने राक्षस हैं प्यारे उनकी भी चिंता है। बोले गाधी तनय मन हरि चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरए न निश्चर पापी। राजा दशरथ को चिंता हुई, गलानी दूर हो गई। विश्वामित्र जी की चिंता है, यज्ञ की भी गलानी दूर हो गई, यज्ञ पूर्ण हो गया। देखो विश्वामित्र प्रसंग इसलिए नहीं सुना रहे हैं क्योंकि कल जन्म हो गया, आज सीए मिलन हो जाए। क्यों? आज इसलिए हम चाहते हैं भगवान का विवाह हो जाए, क्योंकि आज जितने लोग दिख रहे हैं सब हमें अप टू डेट दिख रहे हैं। अप टू डेट का मतलब जैसे बराती बनकर आए हो, जब बराती हो तो फिर विवाह ही होगा कि नहीं? क्यों? इसलिए विवाह की चर्चा करते हैं। अच्छा बताओ, भगवान अयोध्या से मिथिला की यात्रा किए, भगवान मिथिला से अयोध्या की यात्रा किए। जितना तुम यज्ञ से दूर भागोगे प्यारे उतना ही परमात्मा दूर रहेगा, जितना यज्ञ के समीप रहोगे उतना ही परमात्मा तुम्हारे नजदीक रहेगा। जरा विचार करना। बोले पहला यज्ञ अयोध्या में हुआ, दूसरा विश्वामित्र ने किया, बोले तीसरा यज्ञ जनक ने किया। बोले प्रमाण क्या है? बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तीसरा यज्ञ भी धनुष यज्ञ है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्यारे, भगवान जब अयोध्या से मिथिला की यात्रा किए तो ईमानदारी से बताओ भगवान को सबसे पहले कौन मिला? कौन सी देवी मिली? क्यों? 9 दुर्गा में से कोई देवी मिली क्या? कौन मिली? बोली ताड़का नाम की राक्षसी मिली। और दूसरी नारी कौन मिली? अहिल्या मिली। और तीसरा कौन मिला? तीसरा कौन मिला बताओ? पहली नारी भगवान को ताड़का मिली, दूसरी अहिल्या। ये दोनों नारी चाहती क्या थी? बोले ताड़का भी भगवान का पद चाहती थी और अहिल्या भी भगवान की चरण रज चाहती थी। ताड़का को भगवान ने पद दे दिया। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोग सुनाते होंगे बहुमुखी मन से, ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई और 14 वर्ष सिंहासन पर रही। ये बहुमुखी कथा है, ध्यान देना। इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और तो आखिर में ताड़का चाहती क्या थी? बोले कई बान प्राण हर लीना, दीन जानत है अरे निज पद दीना। भगवान ने अयोध्या का पद नहीं दिया, अपना चरण कमल पद ही वही ताड़का को दे दिया। इसलिए शंका मत करना। अच्छा बताओ, वन में कौन गया होगा? ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई होगी, फिर वो 14 वर्ष सिंहासन पर रही। लेकिन लोग कहते हैं कि ये बताओ स्वामी जी फिर वहां पर पादुका कहां से आई? जब भगवान तो चित्रकूट नंगे पैर गए थे तो वहां ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ नहीं रही, तो फिर किसकी खड़ाऊ रही? खड़ाऊ तो लकड़ी की थी, लेकिन कहां से आई फिर वहां?
जरा ध्यान देना, जिस समय भरत जी जा रहे थे, चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे, तो भरत जी ने क्या कहा था? बोले कहो ले ओ सब अरे तिलक समाजो ओ बनई देवे मुनि राम राजू। सारे राज अभिषेक की सामग्री थी जिसमें पादुकाएं भी थी, और जब भरत ने आधार मांगा तो भगवान ने वही पादुकाएं उठाकर दी। इसलिए ताड़का की हड्डियों की खड़ा पादुका थी प्यारे। रधीर चरण कमल रज चाहती सुकृपा करो रघुवीर चरण रज चाहती। और तीसरी भगवान को नारी नहीं मिली, कौन मिला? बोले तीसरी तो माता जानकी राजकुमारी के रूप में मिली, जिनका भगवान ने वर्ण किया। और जानकी चाहती क्या है, जरा ईमानदारी से बताओ, जानकी क्या चाहती हैं? बोले तो भगवान अरे सकले और बासी और करहो मोहे रघुपति की दासी। अब बताओ दासी का स्थान कहाँ होता है? सर पर होता कि नीचे होता? दासी का स्थान चरणों में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान को जो भी मिला प्यारे वो सब भगवान के चरण कमल चाहते थे। माता जानकी भी भगवान का चरण चाहती हैं, लेकिन जानकी से भगवान का मिलन कहाँ हुआ? जानकी से भगवान का मिलन हुआ पुष्प वाटिका में। प्रमाण मिलता है। प्रमाण क्या है? बोले समय जान गुरुवायुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई। और यहाँ ते अवसर सीता ते आई गिरिजा पूजन जननी पठाई। यहाँ दोनों का संयोग एक हो गया। और जब सखियां जानकी को लेकर गई, देखो भगवान की आज विवाह की कथा सुना रहे हैं आपको। विवाह का मतलब समझते हो क्या होता? अच्छा बताओ, पहले के विवाह आज के विवाह में अंतर क्या है? आप कहेंगे बिल्कुल अंतर नहीं है, जो पहले विवाह होते थे उसी रीत से आज होते हैं। लेकिन ध्यान देना हमारी बात पर, पहले के विवाह में आज के विवाह में बहुत अंतर है। आप कहेंगे अंतर क्या है? जितने लोग पुराने यहाँ पर विराजमान हैं जरा याद करना, पहले के विवाह में क्या होता था? भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के आते थे। क्यों? यही होता था कि नहीं? पहले के विवाह में भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले किराए के आते थे। लेकिन आज के विवाह में क्या होता है? बोले भोजन बनाने वाले किराए के और नाचने वाले घर के। यही अंतर है कि नहीं आज के विवाह में? ध्यान देना, विवाह की चर्चा में राम जानकी का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में हुआ। प्रमाण बोले समय जाने, राम जी ने समय जान लिया। क्या? बोले समय जाने गुरु आयुष पाई लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने होता है पुष्प। अच्छा बताओ, पुष्प कहाँ मिलते हैं? स्टेडियम में मिलते हैं कि पुष्प वाटिका में? अरे पुष्प तो पुष्प वाटिका में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे वो बात भले ही है कि कथा स्टेडियम में मिल रही है, लेकिन पुष्प तो पुष्प वाटिका में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? देखो समझ में आए, आगे वाले तो इशारा कर देते हैं लेकिन पीछे वाले नहीं करते हैं। और पीछे वाली मैया तो ऐसे बैठी जैसे मूर्त मन तपस्या जैसे, हमें तो बोलना ही नहीं है, बिल्कुल सुनना ही है। अरे कम से कम मैया इशारा तो किया करो। ये मत समझना कि स्वामी जी को दिखता नहीं है, भले ही आंखों में मोतियाबिंद है लेकिन दिखता पूरा पंडाल का है। इतना बड़ा पंडाल थोड़ी न लगा कि मैंने देख सकूं। जरा ध्यान देना हमारी बात पर। राम जी कहाँ मिले? बोले समय जाने गुरु, समय जान लिया, पुष्प वाटिका में जानकी को आना है, इसलिए समय जाने गुरु आयुष पाई और लेन प्रसूनो चले दो भाई। यहाँ ते अवसर सीता ते आई गिरजा पूजन जननी पठाई। यहाँ माता जानकी अपनी सारी सखियों के सहित भवानी का पूजन करने आई। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय माता जानकी आई साथ में कौन है? बोले संग सखी सब सुभग सयानी ओ गावे गीत मनोहर वाणी। यहाँ गीत शब्द का प्रयोग है। क्या लिखा है? गीत है। आप कहें कि गाना क्यों नहीं लिखा? तो प्यारे गीत और गाना में अंतर होता है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। क्या है? जैसे शंकर जी की बारात गई तो क्या लिखा? बोले नाचे गावे गीत
परम तरंगी भूत सब, ये तो नहीं लिखा। नाचई गावई गाना, ये तो नहीं लिखा, गीत लिखा। और याद रखना माताओं, गीत और गाना में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? बोले गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। गीत और गाना में अंतर होता है, ध्यान देना। समझ में आ गया बात? क्या कहा? अच्छा जरा और आगे सुनो। जानकी कहाँ जा रही है? तेई अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जनन पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव गीत मनोहर वाणी। हम भी चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए हम भी जानकी के साथ चले। क्यों? जब इतनी सहेलियां जा रही हैं तो हम क्यों सहेला बने रहे? हम भी 2 मिनट के लिए सहेली बन जावे। क्यों? अच्छा बताओ, सहेला बनने में फायदा है कि सहेली बनने में फायदा है? किसमें? अरे सहेली बनोगे तो जानकी के संग हो जाओगे और सहेला बनोगे तो दूर ही खड़े रहोगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए सहेली बन जाओ। माता जानकी जा रही हैं क्या? रूने झुने बाजी रही पैजनिया, मैया जनक दुलारी की। रूने झुने अगर जानकी के साथ आए हो तो तुम बंद हो जाते हो। यदि जानकी के साथ आए हो तो ताली जरूर बजाना, ठीक है। अगर सहेली हो तो, और सहेला हो तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? अच्छा तुम तो जानकी के साथ हो के नहीं भैया?
जब जानकी के साथ हो तो पीछे वाली मैया जरा ध्यान देना, ताली जरूर बजाना। क्यों? रुने जुने बाजे रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रुने जुने बाजे रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की। रुने जुने बाजे रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रुने जुने बाजे रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। संगे सखी सब अरे सुभग सयानी ओ गावे गीत मनोहर वाणी। पहुंच गई का अरे पूजा की न भवानी के मंदिर में माता जानकी जिस समय पहुंची प्यारे भवानी का पूजन कर रही हैं। प्रमाण बोले पूजा की न अरे अधिक अनुराग, अनुराग के सहित भवानी का पूजन किया। अब बताओ जितनी सखियां थी इतनी बड़ी बड़ी पूजन की थाली लिए रही, लेकिन माता जानकी ने किसी भी पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। सखियों ने पीछे से कहा जानकी क्या पूजन हो गया? जानकी ने कहा पूजा तो पूरी हो गई। बोले फिर आरती की थाली तो मैं लिए खड़ी रही, तुमने तो किसी सामग्री को हाथ नहीं। जानकी ने प्रमाण नहीं है कि कहीं भी भवानी को रोरी चंदन हल्दी लगाया हो। क्यों? जानकी ने कहा याद रखना दुनिया के लोगों, आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूँ वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। याद रखना प्यारे, भगवान को प्राप्त करने के लिए माता जानकी कहती हैं किसी पूजा की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोली मिलई न रघुपति हरि बिन अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। बिना अनुराग के परमात्मा प्राप्त नहीं होता, ध्यान देना। और अनुराग होवे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। अब समस्या इस बात की है कि अनुराग कहाँ, क्यों? ये भी तो समस्या है। यदि अनुराग से भगवान मिलते हैं तो ये भी तो बताओ फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? किस बाजार में जावे कि अनुराग मिल जाएगा? हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे। आप कहेंगे कि अनुराग कहाँ मिलेगा? मिथिला जाए तो क्या अनुराग मिलेगा? मिथिला जाने पर आपको अनुराग प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है। आप कहें तो अयोध्या में मिलेगा क्या अनुराग? अयोध्या शील का नगर है। आप कहें तो वृंदावन जाएं, वृंदावन जाओगे आपको भक्ति तो प्राप्त होगी, वृंदावन भक्ति का नगर है, लेकिन अनुराग प्राप्त नहीं होगा। आप कहें तो चित्रकूट जाएं, चित्रकूट प्रेम का नगर है, आपको अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है और वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। आप कहेंगे स्वामी जी अब तीर्थ में अनुराग नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? ये भी तो समस्या है। आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा? यदि वृंदावन जाने पर अनुराग न मिले, अयोध्या जाने पर अनुराग न मिले तो समस्या तो बहुत बड़ी खड़ी है। क्यों? बोले मिलए न रघुपति, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। क्या? बोले मिलए न रघुपति अरे बिन अनुरागा, ओ किए जोग तप ज्ञान विरागा। यदि बिना अनुराग के राम जी नहीं मिलेंगे तो समस्या इस बात की है कि हमें जीवन में क्या अनुराग कभी प्राप्त नहीं होगा। याद रखना प्यारे, अनुराग तो मिलेगा लेकिन मिथिला में नहीं मिलेगा। अनुराग तो मिलेगा अयोध्या में नहीं मिलेगा, अनुराग तो मिलेगा वृंदावन में नहीं मिलेगा, अनुराग तो मिलेगा चित्रकूट में नहीं मिलेगा। याद रखना प्यारे, जिस समय आप प्रयाग की धरती पर पहुंचेंगे अनुराग अपने आप हृदय में आ जाएगा प्यारे, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों?
क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। आप कहो प्रमाण बताओ तो हम मान जावे। क्यों प्यारे, प्रमाण जानना चाहते हो? प्रमाण क्या है? बोले भरत तीसरे पहर कहे अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए अरे ओ मगे अनुराग। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया। अच्छा एक बात और बताओ, आपने रामचरितमानस को पढ़ा है और जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा है वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्रयाग का नगर ही अनुराग का नगर है। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मोदित मन अरे मज्जयति अनुराग, लही चार पले अछत तनु साधु समाज प्रयाग। आगे भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा, जान मरम नाथ प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। याद रखना प्यारे, यदि आप प्रयाग में जाएंगे तो आपको अनुराग निश्चित मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग की भूमि ही प्यारे अनुराग की भूमि है। इसलिए प्रयाग तीर्थ में जाने पर व्यक्ति को अनुराग प्राप्त होता है।